जय मसीह के प्रियो, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि पोर्नोग्राफी यानी जो गंदी फिल्में होती है उन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए। वैसे इस टॉपिक में मैं सोच रहा था कि ये पोर्नोग्राफी को कैसे छोड़े। इस टॉपिक पे मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रहा था। शायद वो सही समय नहीं था वीडियो बनाने के लिए। ओके, इस टॉपिक में तो परमेश्वर ने सही समय हर चीज़ के लिए नियुक्त किया होता है। और अभी कुछ दिन पहले ही एक भाई से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनका जो प्रॉब्लम भी यही था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे और वो पोर्नोग्राफी और ऐसी फिल्में देख लेते थे अपने फ़ोन में रात को सोने से पहले। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। हाँ, बहुत दिनों तक हुआ। मैंने इस चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना किया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे इस सब चीज़ से छुटकारा दे। और कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सब हम जानेंगे आज। और वो जो भाई है भी मुझे पूछा था कुछ सवाल, मैंने उनको कुछ बातें बताई और मैं वैसे सोच ही रहा था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक में। तो उन भाई ने ठीक फ़ोन किया। अब सोचिए परमेश्वर किस तरह से जोड़ता है चीज़ों को आपस में ना। तो ठीक उस भाई ने फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कुछ बातें। फिर मैंने सोचा यार ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे जिनका सेम प्रॉब्लम होगा, जो छुटकारा तो चाहते हैं इस पोर्नोग्राफी से, इस एडल्टरी से, पोर्नोग्राफी से छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है या तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो इस विषय में आज हम जो जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यीशु मसीह का नाम लेके। तो पोर्नोग्राफी छोड़ने का सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका, जो सबसे पहला कदम आप रखोगे वो होगा आप क्या देखते हैं सोशल मीडिया में, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मेरे प्रियो। मैं इसीलिए मैंने अपने बहुत से वीडियो में मैंने बताया है कि इसीलिए हमें ना वैसे फिल्में नहीं देखने चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो गंदे वाली फिल्में, मैं उन फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो फिल्में नॉर्मल रहती है, टोटल नॉर्मल होता है। जैसे सांसारिक फिल्में हो गया ना, हीरो हीरोइन का फिल्में, पिक्चर्स, मूवीज़, वैसा देखना नहीं चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि उनमें जो हीरो हीरोइन के कपड़े होते हैं वो देख के ना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में वो सब चीज़ें जमा होती जाएंगी। आप सोशल मीडिया में क्या क्या देखते हैं वीडियोस, वहाँ कुछ जो लड़कियां हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सब आपके दिमाग में स्टोर होता जाएगा, मेमोरी भरता जाएगा आपका। हाँ, और जब रात को आप सोने से पहले आपको खुद पता नहीं चलेगा किस तरीके से आपका जो इच्छा है वो आपको देखने का मन करेगा फिर। हाँ, इसीलिए मैंने वीडियोस में भी बताया कि फिल्मों से दूर रहना चाहिए मसीहों को। इसीलिए और सोशल मीडिया के ऐसे वीडियोस जो नॉर्मल रहते हैं, सॉन्ग रहते हैं, उसमें गाना वगैरह रहता है, लेकिन फिर भी वैसे वीडियोस हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि बाद में शाम को हम वैसी फिल्में देखें, हमें अट्रैक्ट करते हैं। अब उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप स्लाइड करते जा रहे हैं, हाँ, और वहाँ पर एक लड़की टपक गई जो कुछ ऐसा कर रही है। Oh my God! Oh my God! गुरु हंसते हो गया। तो जब ऐसे वीडियोस आपको दिखते हैं उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये सब बातें आपके दिमाग में जा रही होती है।
आप उस समय तो कुछ समय के लिए तो आप वो वीडियो देखते वक्त कुछ समय के लिए आप कंट्रोल तो कर लेते अपने आप को, लेकिन जब रात को वो सब बातें आपको याद आती हैं, मतलब इस तरीके से याद आती हैं कि मैं कैसे अब खुल के भी तो नहीं बोल सकता, वो जब याद आती है तो तब आपको बहुत ही तेज, हाँ, बहुत ही तेज इच्छा होती है गलत काम करने की, हस्त में तुम समझ जाओ, वो करने की, और उसके बाद में आप गलत काम कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वीडियो को फ़नी वे में दिखाने का मेरा मकसद इतना ही था कि वचन सुनते समय आप बोर ना हो और हंसते हंसते आप ये बात समझ भी जाओ। और मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासी जो है एकदम सीरियस रहते हैं, कुछ भी हो जाए हम एकदम सीरियस रहेंगे। तो मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर यीशु ऐसा चाहते हैं कि हम हमेशा सीरियस रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुश, एक भरपूर जीवन जिए, एक शांति भरा, एक आनंद भरा जीवन जिए। और क्या एक मसीही हो के हम मजाक, हंसी मजाक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देख समझ के, ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे, कोई मतलब उसको एकदम मन में दुख न लगे उसको, इस तरीके से हमें समझाना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला स्टेप आपका होगा वो पोर्नोग्राफी छोड़ने का, ये गंदी फिल्में देखने को छोड़ने का, मतलब जो देखते हैं उसको छोड़ने का आपका पहला स्टेप होगा सोशल मीडिया से दूर रहें। नहीं, सोशल मीडिया देखिए, लेकिन जब भी आप स्वैप करते हैं, ऊपर ऊपर वीडियो देखते जाते हैं, तब बाई चांस कोई ऐसा वीडियो आ जाए जहाँ पर लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, उस वक्त फटाफट भाई वहाँ से भाग जाओ। जोसेफ यूसुफ को याद करो, यूसुफ के जीवन में क्या हुआ था? पोतीफर की वाइफ, पत्नी उससे बोल रही थी आजा मेरे साथ सेक्स कर ले, आजा आजा। वो बहुत ही एकदम उसको क्या बोलो, चढ़ा हुआ था, समझ जाओ। तो वो बोल रही थी आजा आजा मेरे साथ सेक्स कर ले, आजा। लेकिन यूसुफ, उसके मन में परमेश्वर का डर था, लेकिन क्या यूसुफ के मन में नहीं आया होगा यार, एक बार करने से तो कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा यार, क्या हो जाएगा, पर मैं माफ़ मांग लूँगा। उसके मन में भी तो आया होगा भाई, वो भी मर्द है, उसका भी ब्लड है, उसके अंदर भी खून है, उसका खून भी गर्म हुआ होगा, उसको भी आया होगा। लेकिन उसने देखा क्या करूँ करूँ ना करूँ, अरे भाई भाग यहाँ से भाग गया वो। तो इसी तरीके से आप भी कीजिए। जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप स्वैप करते हैं, वीडियोस देखते हुए, बाई चांस कोई लड़की का ऐसा वीडियो आ गया जो छोटे छोटे कपड़े पहन के डिक चिक डांस कर रही है, और भाई आप भी यूसुफ की तरह भाग जाओ। यानी नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर वैसा कुछ ना हो, कुछ अच्छा दिखा रहा हो। हाँ, बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर कुछ अच्छा भी दिखा रहा होता है, ये सब बॉडी पार्ट्स शो करके नहीं दिखा रहे होते हैं। हाँ, तो आप पहला पार्ट आपको भागना है और सोशल मीडिया में एकदम सावधान रहना है। नॉट ओनली सोशल मीडिया, जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो आजकल तो हीरो हीरोइंस भी ना सब किसिंग सीन वगैरह सब ओपन हो चुका है, और आपको बस दूर रहना है इन सब चीज़ों से, अपने आप को बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया देखना बंद ही कर दो, आप फिल्में देखना बंद ही कर दो। नहीं, ऐसे कई अच्छे फिल्म हैं जिसे देख के आपका जोश बढ़ेगा। जैसे गंदा वाला जोश नहीं, अच्छा वाला जोश, उल्टा सोच बैठते हो आप लोग भी। जैसे कि उदाहरण के रूप में मिल्खा सिंह देखिए। मिल्खा सिंह एक रियल स्टोरी है। हाँ, किस तरीके से मिल्खा सिंह ने जीत हासिल की, हाँ, मेहनत और लगन से। तो उस तरीके के मूवीज़ भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो देख समझ के चलना है। आप समझ गए ना? ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो बहुत सिंपल है, और मैं जानता हूँ आप में से बहुत से मसीह करते भी होंगे। आप इस विषय के लिए रोज़ प्रार्थना कीजिए। अब कैसे प्रार्थना कीजिए? मैं क्या करता था, मेरे साथ ये जो पाप है रोज़ होता था। रोज़ मैं प्रार्थना करता था, फिर भी सोचिए, मैं रोज़ प्रार्थना करता था। जैसे सपोज़ रात को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। हाँ, वो फीलिंग आप समझ सकते हैं अगर आपका भी वही प्रॉब्लम है तो। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, और कैसे करके नहीं, मैं नहीं देखूंगा बोलता था। कैसे करके मेरा हाथ, नहीं यार एक बार बस बोल के फ़ोन पकड़ के मैं देखना स्टार्ट,
और उसके बाद जब मैं पाप कर बैठता था, आप समझ गए होंगे, जब मैं पाप कर बैठता था फिर बाद में मन में इतना खतरनाक शैतान जो है ना वो दोष लगाता है, इतना खतरनाक गिल्टी फील होता मुझे, इतना खतरनाक, तूने पाप किया, तू बहुत अंदर से आवाज़ आता, तू पापी है, तू इतना खत्म इंसान है, तू तू नर्क में जलेगा, तू अगर बाई चांस आज मर जाता है रात को तो तू नर्क में जलेगा और परमेश्वर तुझसे दूर हो गया। मैं ऐसा महसूस करता कि प्रभु से मैं थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया, और शैतान दोष लगाता रहता, रात भर मेरा दिमाग में वही बात चलता रहता और मैं रात भर सो नहीं पाता, और ये डेली होता, ऐसा नहीं कि एक दिन। फिर मैं 1 दिन 2 दिन कैसा करके अपने मन को कठोर करके कंट्रोल भी कर लेता, हाँ, अपनी ताकत से, अपनी सोच से, अपनी सामर्थ्य से अगर मैं 1-2 दिन कंट्रोल भी कर लेता, फिर मेरे से पाप हो जाता 2-3 दिन बाद, या फिर 1 हफ्ता भी मैं अगर कंट्रोल कर लेता, फिर 1 हफ्ता के बाद में भी मेरे से पाप हो जाता, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी, मैंने महीनों तक मैंने कंट्रोल करने के बाद में भी पाप किया है। आप सोचो, अंत में मेरे प्रियो मैं रोज़ प्रे करता नहीं होता, मैं बोलता अब की बार मैं करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर छोड़ के दिखाऊंगा ये बुरी आदत। मैं बहुत हज़ारों बार तो मैंने ट्राई किया होगा मेरे प्रियो, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा था, मैं छोड़ नहीं पा रहा था। 1 महीने के बाद भी मेरा पता नहीं कैसा मेरा मन हो जाता। फिर बाद में मैंने बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने मुझे सिखाई, उसमें से पहली चीज़ यही थी जो मैंने अभी आपको बताई कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पर देखते कैसा कैसा सब दिखा के, हाँ, ऐसा ऐसा करके डांस वांस करके वो लोग पूरा सब तो दिख रहा होता है यार, वो कपड़े भी क्यों पहनते हैं वो भी खोल के फेंक देना चाहिए माइंड मत करना, ऐसा दिखाते हैं और वो यार मन तो जाएगा ही ना, हम इंसान हैं, मन चले जाता है उस तरफ। तो इसीलिए प्रभु ने मुझे पहली चीज़ ये सिखाई कि यार पहली चीज़ तुझे ये करनी पड़ेगी कि जब भी वो वीडियो आए, वैसी टाइप का वीडियो आए कि कोई लड़की वो बॉडी पार्ट दिखा के, शरीर का अंग एकदम ऐसा ऐसा दिखा के वो कर रही है, वीडियो बना रही है, तो पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है, वहाँ से भागना है। मुझे पहली चीज़ प्रभु ने वो सिखाई, तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, हाँ। और आपको जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्या करता था, मेरा जैसे अभी पाप हुआ, मैं अभी उठता था, उसी वक्त घुटने टेक के प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी मदद कर, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा मैंने हज़ारों बार प्रार्थना किया। फिर मैं सोचता नेक्स्ट बार पक्का छोड़ के दिखाऊंगा, फिर से पाप हो जाता। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से सेम प्रॉब्लम, और ऐसा करते करते मैं पाप में पड़ता गया। अंत में प्रभु ने मुझे फिर एक चीज़ और सिखाया कि तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं कर पाओगे तुम। सच में मेरे प्रियो, हम अपनी सामर्थ्य से, यानी अपनी शक्ति से और अपनी ताकत से, अपनी समझ से कुछ छोड़ नहीं सकते, हाँ। ये बात मैंने सीखी, मैंने बहुत बार ट्राई किया मेरे प्रियो, पूछिए मुझसे, मैंने बहुत बार कोशिश किया, मैं नहीं छोड़ पाया। लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया, जब मैं हार खा चुका था, मैंने बहुत बार प्रभु से ऐसा भी प्रे किया, प्रभु मैं हार मानता हूँ, मैं तो अब नहीं कर सकता, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं क्या सोचता पता है, बाई चांस मैं अगर मर गया और प्रभु के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं सीधा प्रभु को बोल दूंगा, मैंने तो आपसे प्रार्थना किया था, मुझे इससे छुटकारा दो। मैंने कोशिश भी की थी बहुत, ऐसा नहीं कि 1-2 बार, बहुत बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैं क्या करूं, आपने भी मेरी मदद नहीं की। मैं ऐसा सोचता कि अगर मैं मर जाता और प्रभु के सामने खड़ा होता मरने के बाद में, तो मैं ऐसा बोलूँगा। ये भी सोच लिया था मैंने हार चुका था पूरी तरह से, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा भाई, बस खत्म, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी सोचता था। तो प्रभु ने मुझे ये बात सिखाई कि तुम अपने सामर्थ्य से नहीं छोड़ पाओगे। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप अपने सामर्थ्य से नहीं छोड़ पाओगे। कोई भी आदत हो, नॉट ओनली पोर्नोग्राफी, गंदी वीडियोस देखना, आप कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी लत हो आपका, आप नहीं छोड़ पाओगे अपने सामर्थ्य से, कितना भी कोशिश कर लो, अगर प्रभु का हाथ आपके ऊपर नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैं घुटने टेक के मैं फिर कंटिन्यूसली रोज़ प्रे करने लगा। प्रे करते करते तो मेरा आंसू भी निकल जाता। प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं नर्क में नहीं जलना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो प्रभु।
प्लीज़ अब मैं अपनी सामर्थ्य से कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने सब कुछ। मेरा जो ये मेरा ये जो गंदा लत है, इससे मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया है। आप देखो प्रभु, आप जो करना है आप करो, मेरी मदद करो बस। मैं ऐसा करके मैं कंटिन्यूसली प्रे करता, और सच में प्रभु ने मेरी मदद की। अचानक पता नहीं क्यों देखने का मन ही नहीं होता है, देखने का मन ही नहीं होता। अरे यार ये कुछ हो रहा है, चलो मैंने फिर सोचा चलो देखते हैं, और दो तीन दिन और देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार मैंने छोड़ चुका था ना। देखते हैं और 2-3 दिन क्या होता है। फिर देखता हूँ, देखने का मन नहीं कर रहा, देखने का मन नहीं कर रहा, दिन बीतते जा रहे, देखने का मन नहीं कर रहा। तब मैं समझा कि हाँ, प्रभु के सामर्थ्य से हो सकता है हर चीज़। तो आप भी वो करो कि प्रभु पे छोड़ दो रोज, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ना मेरे प्रियो। प्रार्थना करना अगर छोड़ दिया तो शैतान फिर आपको फंदा डाल के पकड़ लेगा, ये बात याद रखना। और जो तीसरा स्टेप है वो है आशा। आशा रहती है ना मन में, होप, कि यार प्रभु करेगा मेरे लिए ये काम, प्रभु करेगा, प्रभु ज़रूर मुझे छुटकारा देगा। वो आशा कभी नहीं खोनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप वो पाप कर रहे हो कंटिन्यूसली, मतलब उस टाइम में आप पाप कर रहे हो, सपोज आप पाप कर रहे हो, फिर भी वो आशा मन में नहीं छोड़ना, होप नहीं छोड़ना कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा। मन में हमेशा वो होप रखना कि प्रभु ज़रूर देगा। अब आप ये मत सोचना कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, बस इतना सोचना एक दिन प्रभु मुझे ज़रूर छुटकारा देगा। तो तीसरा स्टेप होप नहीं छोड़ना। तो 3 चीज़ याद रखना। पहला चीज़, सोशल वो वैसे वीडियोस अगर आते हैं फ़ोन में, टीवी में, तो फटाफट वहाँ से मतलब चेंज कर देना, वहाँ से भागना है। हाँ, दूसरा स्टेप, प्रेयर करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। तीसरा स्टेप में आशा कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। और देखना अगर नहीं छूटा आपका ये गंदा आदत, तो आप मुझसे कमेंट में बोलना, भाई मेरा नहीं छूटा। अगर आप ये 3 चीज़ फॉलो करोगे 100% यीशु मसीह के नाम से वो छूटेगा ही छूटेगा। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। ओके, तो फ़नी वे में मैंने ट्राई किया था कुछ आपको वचन सुनाने को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।